हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में हम देखेंगे सामान्य विज्ञान यानी कि कह सकते हैं विज्ञान की पाठ्य योजना, जिसमें अगर आप उप विषय रखना चाहते हैं तो आप रसायन विज्ञान रख सकते हैं। और पूरी वीडियो देखिएगा, बस इतना ही रिक्वेस्ट है। और वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को इस वीडियो से लाभ मिलता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा और ऐसे ही डेली बेसिस पे वीडियोस देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए पाठ्य योजना से रिलेटेड कंटेंट डेली बेसिस पे अपलोड करता रहता हूँ। सूक्ष्म शिक्षण से रिलेटेड कंटेंट यहाँ पे डेली बेसिस पे अपलोड करता रहता हूँ तथा जीके और जीएस से रिलेटेड कंटेंट मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराता रहता हूँ। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा और ऐसे डेली बेसिस वीडियोस देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबा के रखिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पे आप देखेंगे कि सबसे पहले विद्यालय का नाम देखिए लिखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट आपको कक्षा लिखनी है। हमारी जो आज की कक्षा है वो आप 7th 8th और 9th यानी कि कक्षा 7, कक्षा 8 और कक्षा 9 तीनों क्लासेस के लिए इस पाठ्य योजना को बना सकते हैं। दिनांक लिखना होता है जिससे ये पता चलता है आपने किस डेट में कौन सी पाठ्य योजना बनाई है। नेक्स्ट आपका विषय है सामान्य विज्ञान का। कालांश लिखना है। कालांश का मतलब होता है किस पीरियड में आप जाएंगे इस चैप्टर को पढ़ाने। आप अपने अनुसार लिखिएगा, जिस पीरियड में आपको मिलेगा मौका उसका नाम लिखिएगा। प्रकरण हमारा आज का है रासायनिक बंध यानी कि केमिकल बॉन्ड। उसके बाद है हमारा समय अवधि 30 मिनट का। ये भी आप अपने अनुसार लिखिएगा। हो सकता है आपके क्लास में, आपके कॉलेज में आपके लिए 40 मिनट की क्लास दी जाए, आपको 35 मिनट की क्लास दी जाए, 45 मिनट की क्लास दी जाए या 30 मिनट की क्लास दी जाए। ये आपको अपने अनुसार लिखना है। नेक्स्ट आपको शिक्षण उद्देश्य लिखना है। देखिए, शिक्षण उद्देश्य एक तरफ लिख लीजिए, दूसरी तरफ लिख लीजिए अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। इसमें आपका जो टॉपिक होता है, जैसे हमारा आज का टॉपिक क्या है, प्रकरण रासायनिक बंध। तो रासायनिक बंध बताने के बाद, बच्चों को पढ़ाने के बाद बच्चे क्या क्या सीखेंगे, उनको किस ज्ञान का उनके अंदर विकास होगा, उसके बारे में इसमें लिखना होता है। तो पहला हेडिंग देखिए, यहाँ पे लिखा गया ज्ञानात्मक। इसमें पहला पॉइंट लिखा गया छात्र रासायनिक बंध का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र रासायनिक बंध का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। दूसरा हेडिंग है लेफ्ट साइड अवबोध। इसमें देखिए पहला पॉइंट लिखा गया है छात्र रासायनिक बंध की व्याख्या कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र रासायनिक बंध को समझ सकेंगे। थर्ड हेडिंग है यहाँ पे ज्ञानोपयोग। ज्ञानोपयोग में देखिए लिखा गया है यहाँ पे पहला पॉइंट छात्र रासायनिक संबंध से संबंधित ज्ञान का प्रयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र रासायनिक बंध से प्राप्त ज्ञान को दैनिक जीवन की नवीन परिस्थितियों में उपयोग कर सकेंगे। फोर्थ हेडिंग है यहाँ पे कौशल। पहला पॉइंट है इसमें छात्र रासायनिक बंध की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र रासायनिक बंध से संबंधित चित्र बना सकेंगे। पांचवी हेडिंग है अभिरुचि। इसमें पहला पॉइंट है छात्र रासायनिक बंध के विषय में जानने में रुचि ले सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र रासायनिक बंध के विषय में विचार विमर्श में करने में रुचि ले सकेंगे। और छठवीं हेडिंग है इसमें अभिवृत्ति। इसमें पहला पॉइंट है छात्र रासायनिक बंध के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र रासायनिक बंध के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास कर सकेंगे। अगली हेडिंग अब आती है यहाँ पे शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री में देखिए लिखा गया है लपेट फलक यानी कि रोलिंग बोर्ड, श्यामपट, चौक, डस्टर, संकेतक एवं समस्त कक्षोपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। इसका मतलब है आप इसके अलावा कोई भी सामग्री यूज करते हैं शिक्षण कार्य करने के लिए, वो भी इसके अंतर्गत आ जाएगी। पूर्व ज्ञान में देखिए लिखा गया छात्र रासायनिक बंध की सामान्य जानकारी रखते हैं, यानी उनको केमिकल बॉन्ड्स की नॉर्मल बेसिक जानकारी है। अब आता है प्रस्तावना प्रश्न बनाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, जिसमें यहाँ पे सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि कम से कम 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवाना है और ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 प्रश्न पूछ सकते हैं अपना प्रकरण निकलवाने के लिए। 2 कॉलम यहाँ पे बनाया गया है छात्राध्यापक क्रियाएं, लड़कियां तो छात्राध्यापिका क्रियाएं हो जाएगा। दूसरा कॉलम है विद्यार्थी क्रियाएं। अगर आपके कॉलेज वाले कहते हैं 3 कॉलम इसको बनाना है तो सबसे पहले कॉलम बना लीजिए क्रम संख्या का, बस 3 कॉलम का हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न पूछा गया है सूक्ष्मतम अविभाज्य कण क्या कहलाते हैं। तो आप सभी को पता है जो जिसको विभाजित नहीं कर सकते जिस कण को, उसका नाम है परमाणु। तो बच्चे इसका आंसर देंगे परमाणु। फिर दूसरा प्रश्न बनेगा परमाणु परस्पर मिलकर क्या बनाते हैं, तो बच्चे बोलेंगे अणु। तीसरा प्रश्न बनेगा अणु परस्पर मिलकर क्या बनाते हैं, तो बच्चा बोलेगा तत्व। और चौथा प्रश्न बनेगा यहाँ पे तत्व परस्पर किसके द्वारा जुड़े होते हैं, तो बच्चा यहाँ पे बोल देगा बंध के द्वारा, बंधों के द्वारा, ठीक है। यहाँ पे फिर 5वां प्रश्न यहाँ पे आएगा रासायनिक बंध के बारे में आप क्या जानते हैं। बच्चे इसके बारे में डिटेल में नहीं बता पाएंगे, यहाँ पे शांत हो जाएंगे ज़्यादातर बच्चे आपकी क्लास में। तो यहाँ पे ही हो जाएगा ये प्रश्न समस्यात्मक प्रश्न। और यहाँ पे जैसे समस्यात्मक प्रश्न होगा, यहाँ पे देखिए लिखा गया संभावित, तो इसके साथ साथ आप समस्यात्मक प्रश्न भी लिख लीजिएगा। उद्देश्य कथन आपको बोलना है। देखिए उद्देश्य कथन यहाँ पे बोला गया है आज हम रासायनिक बंध का विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। अब बच्चों को पता चल गया कि आप उनको रासायनिक बंधों के बारे में पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं।
उनको पता चल गया कि आप रासायनिक बंध पढ़ाएंगे उनको, तो अब इस चीज़ को पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं, जिसको कहते हैं प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण को यहाँ पे 5 कॉलम में डिवाइड किया गया है। शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि और प्रविधि और श्यामपट्ट सार। यहाँ पे सबसे पहले शिक्षण बिंदु में पहला पॉइंट लिखा गया रासायनिक बंध। विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे बच्चों से आप, तत्व परस्पर क्रिया कर क्या बनाते हैं? बच्चे बोलेंगे यौगिक। दूसरा प्रश्न है यौगिक बनाते समय तत्व किस प्रकार एक दूसरे से जुड़ते हैं? बच्चे बोलेंगे बंध द्वारा। तीसरा प्रश्न यहाँ पे रासायनिक बंध के बारे में आप क्या जानते हैं? नहीं बता पाएंगे बच्चे, समस्यात्मक हो जाएगा, संभावित उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्नोत्तर विधि थी, तो प्रविधि वाले कॉलम में प्रश्नोत्तर प्रविधि लिख दीजिए। अब उसके बाद आता है यहाँ पे उसकी व्याख्या करिए छात्राध्यापक कथन में। किसी अणु के अवयवी कणों या आयन परमाणु के मध्य उपस्थित आकर्षण बल जो उन्हें एक साथ बांधे रखता है रासायनिक बंध कहलाता है। परमाणु अष्टक व्यवस्था पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉन का साझा अथवा स्थानांतरण करते हैं। ऐसा करके परमाणु एक दूसरे से संयोग कर अणु का निर्माण करते हैं। बंध बनने पर अणु की कुल ऊर्जा पृथक पृथक परमाणुओं की कुल ऊर्जा से कम होती है। ऊर्जा में यह कमी अणु को परमाणु से अधिक स्थायी बनाते हैं। अणु उतना ही अस्थायी होता है। विद्यार्थी वाले कॉलम में देखिए लिखा गया, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदु को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। ये व्याख्यान विधि थी, तो व्याख्यान विधि लिख दीजिए। और श्यामपट्ट पे वही चीज़ें हैं जो यहाँ पे आपने छात्राध्यापक कथन में बताई, उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट श्यामपट्ट पे लिख दिया गया है। देखिए लिखा गया है, किसी अणु के अवयवी कणों यानी कि आयन और परमाणु के मध्य उपस्थित आकर्षण बल जो उन्हें एक साथ बांधे रखता है रासायनिक बंध कहलाता है। अब बोध प्रश्न आता है। बोध प्रश्न में देखिए 2 प्रश्न पूछा गया यहाँ पे। पहला प्रश्न है परमाणु अष्टक पूर्ण करने हेतु किसका साझा करते हैं? बच्चे बोलेंगे इलेक्ट्रॉन का। दूसरा प्रश्न है बंध बनने पर अणु की ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बच्चे बोलेंगे कम हो जाती है ऊर्जा। ये प्रश्नोत्तर प्रविधि थी, प्रश्नोत्तर प्रविधि लिख दीजिए। दूसरा यहाँ पे शिक्षण बिंदु है आयनिक बंध। ठीक है, यहाँ पे विकासात्मक प्रश्न है समुद्र के जल से हमें क्या प्राप्त होता है? बच्चा बोलेगा नमक। दूसरा प्रश्न है नमक का रासायनिक सूत्र बताइए। बच्चा बोलेगा NaCl। तीसरा प्रश्न है NaCl में कौन सा बंध पाया जाता है? बच्चा बोलेगा आयनिक बंध। चौथा प्रश्न है आयनिक बंध के बारे में आप क्या जानते हैं? बच्चा नहीं बता पाएगा डिटेल में, थोड़ा बहुत बताने की कोशिश करेगा। ये प्रश्नोत्तर विधि थी, तो कॉलम में यहाँ पे प्रविधि वाले कॉलम में प्रश्नोत्तर प्रविधि लिख दीजिए। अब इसके बारे में आयनिक बंध के बारे में छात्राध्यापक कथन दीजिए। जब सोडियम परमाणु क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है तथा क्लोरीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप 2 विपरीत आवेश युक्त आयन प्राप्त होते हैं, जिनके मध्य परस्पर स्थिर विद्युत आकर्षण बल लगता है जो दोनों को एक साथ बनाए रखता है। फलतः दोनों आयनों के मध्य, अब नीचे देख लेते हैं, फिर उसके बाद छात्राध्यापक कॉलम में क्या लिखा है वो दिखाते हैं। एक रासायनिक बंध निर्मित हो जाता है। विपरीत आवेश युक्त आयनों के मध्य उपस्थित स्थिर विद्युत आकर्षण बल को आयनिक बंध कहते हैं। इसे विद्युत संयोजक बंध भी कहते हैं। बहुत प्रश्न में देखिए लिखा गया पहला प्रश्न है 2 विपरीत आवेश युक्त से क्या प्राप्त होता है? बच्चे बोलेंगे आयन। दूसरा प्रश्न है दोनों आयनों के मध्य कौन सा निर्मित बंध पाया जाता है? बच्चा बोलेगा रासायनिक बंध। प्रश्नोत्तर प्रविधि लिख दीजिए। छात्र वाले कॉलम में देखिए ऊपर लिखा गया था, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदु को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। और यहाँ व्याख्यान विधि थी, व्याख्यान विधि लिख दीजिए। और श्यामपट्ट कार्य पर लिखा गया है विपरीत आवेश युक्त आयनों के मध्य उपस्थित स्थिर विद्युत आकर्षण बल को आयनिक बंध कहते हैं। अब यहाँ पे तीसरा शिक्षण बिंदु है सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध में देखिए विकासात्मक प्रश्न पहला पूछा गया, वर्षा से हमें क्या प्राप्त होता है? बच्चा बोलेगा जल। जल का रासायनिक सूत्र, बच्चा बोलेगा H2O। सहसंयोजक बंध के बारे में आप क्या जानते हैं? नहीं बता पाएगा बच्चा, तो यहाँ पे प्रश्नोत्तर प्रविधि लिख दीजिए कॉलम में। अब यहाँ पे इसके बारे में बताइए सहसंयोजक बंध के बारे में छात्राध्यापक कथन में। इस प्रकार अधातु तत्वों के अणुओं में भी आयनिक बंध नहीं होता है। जब 2 परमाणु ऐसे बंध से जुड़ते हैं जिनकी उत्पत्ति आबंधित परमाणुओं के मध्य एक या एक से अधिक संयोजकता इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा संपन्न होती है, तो उसे सहसंयोजक बंध कहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से एकल बंध, 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से द्विबंध तथा 3 की इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से त्रिबंध बनता है। जब 2 या 2 से अधिक परमाणु संयुक्त होते हैं और अष्टक प्राप्त करने के लिए बाह्य कक्षा में के इलेक्ट्रॉन साझा कर इलेक्ट्रॉन युग्म बनाते हैं। इस प्रकार बने बंध को सहसंयोजक बंध कहते हैं। वे यौगिक जिनमें सहसंयोजक बंध उपस्थित होते हैं सहसंयोजक यौगिक कहलाते हैं। श्यामपट्ट वाले कॉलम में यहाँ पे देखिए लिखा गया विद्यार्थी वाले कॉलम में, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदु को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। व्याख्यान विधि है तो व्याख्यान विधि लिख दीजिए। यहाँ पे सेम चीज़ आप जो अभी व्याख्या में बताए हैं कथन में, उसी को श्यामपट्ट पे लिखा गया है। जब 2 परमाणु ऐसे बंध से जुड़ते हैं जिनकी उत्पत्ति आबंधित परमाणुओं के मध्य एक या एक से अधिक
संयोजकता इलेक्ट्रॉन की साझेदारी को सहसंयोजक बंध कहते हैं। अब बहुत प्रश्न है, तीन की साझेदारी से कौन सा बंध बनता है? बच्चा बोलेगा त्रिबंध। दूसरा प्रश्न है, एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से कौन सा बंध बनता है? बच्चा बोलेगा एकल बंध। प्रश्नोत्तर प्रविधि लिख दीजिए प्रविधि वाले कॉलम में। अब मूल्यांकन प्रश्न आता है लास्ट में। मूल्यांकन प्रश्न में देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न पूछा गया है, दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से किस बंध का निर्माण होता है? बच्चा बोलेगा द्विबंध। दूसरा है यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स, दो आयनों के मध्य डैश 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 बंध निर्मित होता है, रासायनिक या फिर सहसंयोजक बंध। यहाँ पे आपको बताना है, अभी मैंने ऊपर बताया है। तीसरा प्रश्न, सोडियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है, सही है या गलत, ये आपको बताना है। NaCl वाले में अभी मैंने बताया था, सोडियम और क्लोरीन वाले में। चौथा प्रश्न है, धनावेशित व ऋणावेशित तत्व क्या कहलाते हैं? अब आता है लास्ट में यहाँ पे पांचवा प्रश्न, आयनिक बंध किसे कहते हैं? और लास्ट में आता है गृह कार्य। गृह कार्य में दो प्रश्न दिए गए हैं बच्चों को घर से करके लाने के लिए। पहला प्रश्न है, रासायनिक बंध पर संक्षेप में टिप्पणी लिखिए, और दूसरा प्रश्न है, सहसंयोजक बंध का विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो की PDF चाहिए आप लोगों को तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से जाकर बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और ऐसी वीडियो डेली बेसिस पे देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।